हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सुनील लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 10 से आईपीसी नॉमेनक्लेचर एसके रूल के द्वारा मात्र 2 सेकंड में निकालना सीखेंगे। हाँ जी दोस्तों, आपको आश्चर्यचकित हो रहा है कि मात्र 2 सेकंड में आईपीसी नॉमेनक्लेचर कैसे निकाला जा सकता है। तो आज मैं अब यस के वाई रूल के द्वारा आपको 2 सेकंड में बस मात्र एक मेरे फार्मूले को मेहनत से और ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आप चुटकियों में निकालेंगे कि कैसे आईपीसी नाम निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक आपको बता रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं कि मत रख हमेशा वफा की उम्मीद ए सनम। मत रख हमेशा वफा की उम्मीद ए सनम। हमने हरदम बेवफाई पाई है। मत ढूंढ हमारे जिस्म पर जख्मों के निशान। हमने हर मोड़ पर चोट दिल पर खाई है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लेक्चर में। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 रसायन विज्ञान में यस के वाई रूल के द्वारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को मात्र 2 सेकंड में आपको निकाल के दिखाएंगे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे निकाला जाता है। आईपीयूसी नाम बच्चे सुनकर बहुत ही घबरा जाते हैं कि इतना भयानक कैसे होगा। तो आज हम मात्र 2 सेकंड में आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आईपीसी नॉमेनक्लेचर को निकालेंगे। क्या है? 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। जी हाँ दोस्तों, यही यो मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको कि 1 डिग्री पूर्व लग्न 2 डिग्री पूर्व लग्न कार्बन श्रृंखला 2 डिग्री अनुलग्न 1 डिग्री। यही यस के रूल है जो इसको बहुत ही आसानी भाषा में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको आसानी होगी मात्र 2 सेकंड में। 1 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब होता है दोस्तों एक्स, और एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 1 डिग्री पूर्व लग्न में का मतलब क्या होता है एक्स, और एक्स का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन में आपके Cl, Br, F और I। Cl क्लोरो, Br को ब्रोमो, F को फ्लोरो और I को आइडो कहते हैं। इसका हम पूर्व लग्न क्या जोड़ते हैं? क्लोरो, इसका जोड़ते हैं दोस्तों ब्रोमो, और इसका जोड़ते हैं फ्लोरो, और इसका जोड़ते हैं आइडो। इसके बाद बात करते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न का। 2 डिग्री पूर्व लग्न में आपका आता है रिंग विथ स्पेशल रिंग प्रॉपर्टीज, मतलब जिसमें विशेष गुण बंध श्रृंखला की हो, उसे हम 2 डिग्री पूर्व लग्न कहते हैं, अर्थात रिंग के नाम से यानी कि बंध श्रृंखला के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस रिंग जब यहाँ पे अगर बंध श्रृंखला जहां पे आए, वहां पे सबसे पहले हम क्या जोड़ देते हैं? साइक्लो। क्या जोड़ देते हैं? साइक्लो जोड़ देते हैं। फिर कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं। कार्बन श्रृंखला अगर कार्बन संख्या 1 आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 आ जाए तो उसे हम मेथ कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 आ जाएगी उसे हम कहेंगे एथ। अगर कार्बन संख्या 3 आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। अगर कार्बन संख्या 4 आ जाए तो उसे हम कहते हैं ब्यूट। अगर कार्बन संख्या 5 आ जाए तो कहते हैं पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। अगर कार्बन संख्या 6 आ जाए तो कहते हैं
हेक्स। अगर कार्बन संख्या 7 आ जाए तो उसे हम कहते हैं सेप्ट। अगर कार्बन संख्या 8 आ जाए उसे कहते हैं क्या, ऑक्ट। अगर कार्बन संख्या 9 आ जाए तो उसे कहते हैं नॉन। अगर कार्बन संख्या 10 आ जाए तो उसे कहते हैं डेक। अब बात करते हैं 2 डिग्री अनुलग्न की। पूर्व लग्न का मतलब होता है, पूर्व लग्न का मतलब होता है जी दोस्तों कि पहले जुड़ना, और अनुलग्न का मतलब होता है बाद में जुड़ना। दोस्तों समझ में आ रही मेरी बात ना। अब 2 डिग्री अनुलग्न का मतलब होता है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। 1 डिग्री अनुलग्न का क्या मतलब होता है, क्रियात्मक समूह। क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जो होता है, कुछ ऐसे आपके क्रियात्मक समूह होते हैं कि जो उनका पूर्वलग्न भी कुछ होता है और अनुलग्न भी होता है, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम ज्यादातर अनुलग्न का ही प्रयोग करते हैं। मित्रों मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना। अब देखिए हम इसी ट्रिक के माध्यम से कैसे 2 सेकंड में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को हल करते हैं। क्रियात्मक समूह की बात करें, अगर आपका OH क्रियात्मक समूह कहीं पे हो तो उसका हम क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। COOH अगर हो तो उसका हम जोड़ देते हैं ओइक एसिड। अगर आपका CHO हो तो उसका हम अल जोड़ देते हैं। अगर आपका CO हो तो ओन जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपका NH2 हो तो एमीन जोड़ देते हैं। कुछ ऐसे बहुत से आपसे क्रियात्मक समूह हैं जो आपको मिलेंगे। आप थोड़ा सा इस फिर एक बार फोकस करते हैं हम लोग कि 1 डिग्री पूर्वलग्न क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, कार्बन श्रृंखला क्या होती है, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब आप कहेंगे सर ने कहा कि मात्र 2 सेकंड में, मैं 2 सेकंड में ही आपको दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा इस फार्मूले का जो एक्स के वाई रूल है इसको थोड़ा सा बस एक बार फॉलो करिए, इसके बाद आप मात्र 2 सेकंड में IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं IUPAC नाम। आपकी एग्जांपल लेते हैं हम तुरंत। एक और बात ध्यान रखनी है कि जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उस समय नॉमेनक्लेचर करते समय नंबरिंग की भी हमें ध्यान रखना है और वर्णमाला की, अल्फाबेट का भी ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग कहां से करते हैं, क्रियात्मक समूह से। कहां करते हैं, क्रियात्मक समूह से। सब लोग बोलिए कहां से करते हैं, क्रियात्मक समूह से। क्रियात्मक समूह अगर नहीं है तो हम कहां करेंगे, क्रियात्मक समूह नहीं है तो हम डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से नहीं है तो क्या, ट्रिपल बॉन्ड से। इसके बाद तब जाके हम कहां करते हैं, एक्स पे करते हैं। तब हम जाके कहां करते हैं, एक्स पे करते हैं। अगर एक ही कार्बन श्रृंखला में, एक और ये भी नोट बात रख लिए मेरे भाइयों, अगर आपके एक ही कार्बन श्रृंखला में एक ही आपके तत्व किसी कार्बन पे 1 या 2 या 3 बार आते हैं, अगर 2 बार आ जाते हैं तो वहां पे हम डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। अगर 2 बार आ जाए तो सॉरी 3 बार आ जाए तो ट्राई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। और अगर 4 बार आ जाए तो टेट्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं। अगर बहुत बार आ जाए, यानी कि 5 बार आ जाए तो पेंटा, और 6 बार आ जाए तो हेक्सा, बहुत बार आ जाए तो क्या लगाते हैं, पॉली लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पॉली लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे आपको बहुत ही वीडियो, शानदार वीडियो आपको हम हमेशा भेजते रहेंगे और आप लोग अपने परीक्षा में 70+ नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, SKY रूल के द्वारा। चलिए आप लोग फटाफट इसको एक बार नोट करिए, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोग इसको रफ कर चुके होंगे, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते, इसको हम रफ करते हैं। लेकिन रफ करने से पहले मैं आपको फिर एक बार मोटिवेट करना चाहता हूं कि कौन पहुंचा है अभी,
देख कौन पहुंचा है अभी कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है अभी कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं है, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं है। सच ये तो है, सच तो ये है कि पंखों में अभी उड़ान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसको एक बार हम फिर आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन श्रृंखला और 2 डिग्री अनलग्न और 1 डिग्री अनलग्न में क्या होता है। तो ये आपको अच्छे से आपके भेजे में घुस गया होगा, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर अब दाल भात के बराबर करने वाले हैं SKY रूल के द्वारा। चलिए हाँ दोस्तों, तो इसको हम रफ करते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कैसे कैसे इसको हम फॉलो करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर इसको कि हमने एग्जाम्पल कुछ ले लिया, उदाहरण कुछ ले लिया है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको हम देखो कैसे बताते हैं। चलिए उदाहरण को देखते हैं। अगर जैसे CH4 आ जाए, CH4 जहां पे लिखा हो, तो CH4 में देखो सबसे पहले हमें ध्यान देखना है, हम आपका दिमाग तुरंत SKY रूल पे जाना चाहिए कि 1 डिग्री पूर्व लग्न इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इसमें 2 डिग्री दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 1 है। कार्बन श्रृंखला कितनी है? 1 है। तो जब कार्बन श्रृंखला 1 हो तो हम उसे क्या लिखते हैं? मिथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? मिथ लिखते हैं। और कार्बन के बीच में हम 2 डिग्री अनलग्न, 1 डिग्री अनलग्न दिखाई नहीं दे रहा है, यानी क्रियात्मक समूह में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम 2 डिग्री अनलग्न पे चलेंगे। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीथेन। जी हाँ दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? मीथेन। मात्र 2 सेकंड में देखिए हमने आपको दिखाया कि मीथेन यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ने कितना आसान कर दिया कि इसका क्या हो जाएगा? मीथेन। इसी तरह आपका अगर हम लिख दें CH3 इसमें 1 डिग्री दिखाई दे रहा है पूर्व लग्न, नहीं दिखाई रहा है। 2 डिग्री दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। कार्बन श्रृंखला में दिखाई दे रही है, तो कार्बन श्रृंखला कितनी है? 2। कितनी है? 2। जब कार्बन श्रृंखला 2 हो तो हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड क्या जोड़ देते हैं? एन। क्या जोड़ देते हैं? एन। तो क्या नाम हो जाएगा? एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन। यहाँ दोस्तों देखिए कितना आसान हमने कर दिया, मात्र 2 सेकेंड। बहुत ज्यादा 5 सेकेंड लगे होंगे, इससे ज्यादा आपको IPAC हम निकालने में दिक्कत नहीं होगी जी दोस्तों। चलिए अब इसी तरह आ जाते हैं हम इस पे हमने आपको बताया था कि अगर अभी नोट में हमने बताया था कि अगर जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हम किसको देखते हैं? क्रियात्मक समूह को। अगर आपको क्रियात्मक समूह नहीं दिया है, अगर जी दोस्तों क्रियात्मक समूह नहीं दिया, तो क्या करते हैं हम लोग? डबल बॉन्ड पे जाते हैं। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं होता है तो ट्रिपल बॉन्ड पे जाते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड तब किसको देखते हैं? एक्स को, हैलाइड को देते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन को देते हैं। तो क्या इसमें आपको क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। 2 बॉन्ड दिखाई नहीं दिखाई, 3 बॉन्ड में दिखाई दे रहा है ना। इसमें 1 डिग्री पूर्ण 2 डिग्री कार्बन श्रृंखला है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे मित्रों? इधर से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जब हम किए तो देखिए इसके सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ना तो हमें 1 डिग्री दिखाई दे रहा है तो 2 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो कार्बन श्रृंखला 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। हमेशा शब्द और अंक के बीच में डॉट दिखाते हैं। शब्द और अंक के बीच में दोस्तों नॉमेनक्लेचर करते समय शब्द और अंक के बीच में डॉट दिखाते हैं, यानी कि इस तरह से, और अंक के बीच में कामा लगाते हैं। अंक और अंक के बीच में कामा लगाएंगे और शब्द और अंक के बीच में डॉट दिखाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूट डॉट 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? आइन। ब्यूट 1 आइन, और पूरा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइन। बात समझ आई दोस्तों?
अब देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1 डिग्री दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1 डिग्री दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब हाइड्रोजन लगा हुआ तो 1 डिग्री है। 2 डिग्री दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो 2 डिग्री भी हमें दिखाई दे रहा है। बस में आ रही है। और 2 डिग्री के बाद हम ये देखेंगे कार्बन श्रृंखला भी दिखाई दे रही है और 2 डिग्री अम्लंग भी दिखाई दे रहा है और 1 डिग्री अम्लंग। देखिए ये मेरा फार्मूला कितना सटीक, आपको मात्र भी 2 सेकंड में इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों। अब हमने एक बात और कहा था, क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तब जाके प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे ना तो हमें क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, ना तो डबल बॉन्ड, ना तो ट्रिपल, लेकिन कौन दिखाई दे रहा है? हमारा प्यारा सा भाई दिखाई दे रहा है। कौन? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 2 3। जी हाँ दोस्तों, 1 2 3। आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ रहा होगा कि इतना आसान होता है आईपीसी नाम, इतना आसान। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही आसान। अभी आपको इससे बड़े बड़े उदाहरण, भयानक उदाहरण लिखेंगे और आप मात्र 2 सेकंड में उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे आईपीसी नाम के। चलिए देखते हैं इसको। 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 तो 1 पे क्या लगा है आपका? क्लोरो। 1 पे क्या लगा है? क्लोरो। हमने बताया था कि अंक और शब्द के बीच में क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। और अंक और अंक के बीच में कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। इसके बाद क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्यों साइक्लो लगाएंगे? क्योंकि ये क्या बना रहा है? रिंग बना रहा है। तो 1 क्लोरो साइक्लो। 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। क्या लगाते हैं? एन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। देखो कितना आसान हो गया। देखने के बाद अरे इतना भयानक, तो कितना आसान है। माइंड में फीड करते जाइए और आपको बहुत ही आसान आईपीसी नाम क्लियर लगेगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS CH2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? काउंटिंग, मतलब हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। जितनी बड़ी लंबी श्रृंखला का चयन कर ले उतना ही आसान होता है हमें। और हम यहाँ पे लंबी श्रृंखला का देखो, यही हमारी पूरी। तो हम काउंटिंग किधर से करते हैं? जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। क्रियात्मक समूह नजदीक नहीं हो तो तब क्या करते हैं? डबल बॉन्ड पे जाते हैं। जब डबल बॉन्ड भी ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड पे जाते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो तो किस पे जाते हैं? प्रतिस्थापन पे जाते हैं। प्रतिस्थापन को यानी कि हैलाइड कहते हैं, अर्थात एक्स कहते हैं। तो हम काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 दोस्तों। तो चलिए ये तो आपका समझ में आया, इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। यूं हो गया। कहेंगे सर यूं क्या कह रहे हैं? यूं मतलब हवाई की तरह उड़ा देंगे तुमको। अभी देखो आईपीसी नाम कल्चर में देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 सबसे पहले हम किसको प्रतिस्थापन को लेंगे, लेकिन इसमें अल्फाबेट का भी ध्यान देंगे दोस्तों। अल्फाबेट का ध्यान यानी कि पहले वर्णमाला में आपके अल्फाबेट में ए आता है, बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ऐसे फिर जेड आता है। ना कि पहले हम जेड लिख लेंगे इसके बाद लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। देखो तो क्या देगा? 1 2 3 4 5। तो 1 2 पे क्या लगा है? यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। ब्रोमो क्यों लिखे? क्योंकि Br है और Br का हम क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं दोस्तों, हमने अभी बताया था। इसके बाद देखिए फिर क्या आता है? F। और हमने बताया कि अगर कोई कार्बन पे एक ही तत्व एक या दो बार तो क्या लगा? 2 बार डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, बहुत बार तो क्या लगा देंगे? पॉली लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 3। क्योंकि अंकों के बीच में क्या लगाते हैं? कामा। क्या लगाएंगे? डाई। क्या लगाएंगे? डाई। क्या लिखेंगे? एफ का? फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो। इसके बाद क्या लिखेंगे? 4 आइडो। 4 आइडो। 4 आइडो। 4 आइडो। और 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। कार्बन और कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा?
पेंटेन है। कितना आसान, इतना बड़ा देखने में। 2 ब्रोमो 1,3 डाइफ्लोरो 4 आइडो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं। कभी भी जब रिंग बनता है तो टी में नहीं बनेगा, यानी कि देखो टी में बन गया, देखो ऐसे आएगा ये, फिर 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 ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। कभी आपने ऐसा संरचना नहीं देखा होगा, इसलिए कभी भी जब रिंग बनता है तो इस टाइप में नहीं बनता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान देना कि जो एक कार्बन इस तरह रिंग बनाने का ऊपर कोई कार्बन जुड़ा होगा उसकी काउंटिंग हम इसमें नहीं करते हैं, उसको हम अलग से नाम दे देते हैं। एक चीज और बता दें आपको कि अगर इसे CH4 लिखा है, जब CH4 में से अगर एक H परमाणु को निकाल दिया जाए तो उसे हम कहते हैं मेथिल। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। तो इसकी हम काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 मेथिल, 1 मेथिल, 1 मेथिल। और रिंग बना रहा है तो क्या लिख देंगे? साइक्लो। क्या लिख देंगे? साइक्लो। क्या लिख देंगे? साइक्लो। और 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। और कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या जाएगा? पेंटेन। तो 1 मेथिल साइक्लो पेंटेन। आपको आसानी से समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन लंबी श्रृंखला का चयन करते समय काउंटिंग हम कहां से करेंगे? जैसे क्रियात्मक समूह नजदीक होगा तो क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक है तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 लिखा गया है, लेकिन जब हम नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले किसको लिखते हैं? 1 डिग्री को। तो क्या जाएगा? 4 क्लोरो। क्या जाएगा? 4 क्लोरो। 4 क्लोरो। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। और 2 पे क्या लगा है? एल्कोहल। और एल्कोहल का क्या जोड़ते हैं? ऑल। क्या जोड़ते हैं? ऑल। यानी कि 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल या 4 क्लोरोपेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल। बात समझ आ रही है? इतना आसान है आपका क्वेश्चन। इसी तरह आपको हम नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से बढ़िया से विधिवत एकदम देख लीजिएगा, और इसका अगला पार्ट में फिर आपको क्रियात्मक समूह का बढ़िया से बड़े बड़े चयन के द्वारा आपको और लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।